नमस्कार, मैं हूँ सीमरी, रेकी मास्टर, एंजल कार्ड रीडर और आपकी स्पिरिचुअल टीचर। आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी। और आज पहला नवरात्रि है, इसलिए माता रानी आप सभी को सुख, समृद्धि और संपन्नता से भर दे आपके जीवन को। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएँ। और आज मैं आपको न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊंगी कि कौन से डेट ऑफ बर्थ वालों के साथ हम मैरिज कराएं कि उन दोनों का जीवन बहुत ही सुखी रहे और वो सुख, समृद्धि और संपन्नता से अपना पूरा जीवन व्यतीत कर सके, एक दूसरे के साथ उनके झगड़े कम हो। तो इसके लिए आपको करना क्या है, मूलांक एक क्या होता है, ये इनका मेन प्लैनेट होता है सन। ये सूर्य इनका मेन प्लैनेट होता है और इनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। और मूलांक एक वालों के साथ कभी भी हम मैरिज ना करें, क्योंकि फिर दोनों में झगड़े होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए मूलांक एक वालों की हमेशा, और मूलांक सबसे पहले तो आपको ये लगेगा कि मूलांक कैसे निकाले। मूलांक एक किन लोगों का है? मूलांक एक है जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, कि 1 को, 10 को और 19 को और 28 को जिनका जन्म हुआ है, वो मूलांक एक वाले होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि 10 को भी हम 1 मानते हैं, एक अंक में कर लेते हैं दोनों को, जैसे 9 + 1 = 10, फिर 1, इस तरह से मूलांक निकालते हैं। अब मूलांक 1 वालों का मूलांक 2 वालों के साथ अच्छी मैचिंग होती है और 7 वालों के साथ अच्छी मैचिंग होती है। 16 जिनका जन्म डेट ऑफ बर्थ है और 25 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, 11 जिनका डेट ऑफ बर्थ है और 20 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, उन सभी का मूलांक एक वालों के साथ बहुत ही अच्छी मैच मेकिंग होती है। और ये एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे प्रेमी साबित होते हैं और ये एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से प्यार से जीवन व्यतीत करते हैं, एक दूसरे के लिए लकी होते हैं और इनमें कम से कम लड़ाई होती है, झगड़ा होने की संभावना बहुत कम होती है। इसलिए हम इस तरह से एक दूसरे के साथ, अगर अंकों का मेल नहीं हो तो फिर वो क्या होता है कि अगर उन दोनों के अंकों में मेल नहीं है तो एक दूसरे को अशुभ फल देते हैं और उनका जो है सौभाग्य और लक अच्छे से एक दूसरे के प्रति काम नहीं करता और दोनों में झगड़े ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस तरह से मिला के ज़रूर, मतलब एक दूसरे की मैरिज कराए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी मूलांक 2 वालों का। 2 वाले कौन कौन होते हैं? जिनका 2, 11, 20, 29 को जिनका जन्म हुआ है, वो मूलांक 2 वाले होते हैं। इनका जो है, अगर हम मैरिज इनकी 11, 7, 16, 1, 10 और 4 और 13 इन तारीखों में जन्मे लोगों के साथ इनकी अगर मैरिज कराए तो ये एक दूसरे के लिए अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं और इन एक दूसरे के साथ ये बहुत खुश रहते हैं। इनके भी आपस में झगड़े ना के बराबर होते हैं। अब इसके बाद मूलांक 3 वाले कौन से हैं? जिनका जन्म हुआ है 12, 21 और 30 तारीख को। और इनका जो है, इनका सबसे अच्छा साथी जो होता है वो होता है 29, मतलब 9 नंबर वाला। अगर इनकी शादी 9 नंबर वाले के साथ कर दी जाए तो ये सबसे अच्छा जीवन साथी साबित होते हैं, एक दूसरे के प्रति सबसे अच्छे लकी साबित होते हैं। इसके अलावा इनकी, आप चाहे तो इनका 3, 6, 12, 15 और 18 और 9 और 27 तारीख को जन्मे हुए इनके जो भी फ्रेंड्स नंबर है, ये इनके फ्रेंड्स नंबर में भी आते हैं। और इनके साथ अगर इनकी मैरिज कर दी जाए तो ये आपस में बहुत एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे और अच्छे से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। इसके बाद मूलांक 4 जिनका डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22 और 31, ये 4 डेट ऑफ बर्थ वाले जो हैं मूलांक 4 होते हैं। और इनका जो है मैरिज करा जाए 1, 2, 7, 8, यानी कि 1 तारीख को जन्मे, 2 तारीख को जन्मे, 7 तारीख को, 8 तारीख को, 11 तारीख को, 16 तारीख को और 17 तारीख को जन्मे हुए लोगों के साथ अगर मूलांक 4 वालों की मैरिज करी जाए
तो इनका जीवन बहुत खुश एक दूसरे के साथ ये रह सकते हैं और एक दूसरे के लिए ये शुभ फल ही देंगे। अब इसके बाद मूलांक 5 वाले जिनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को हुआ है वो मूलांक 5 वाले होते हैं। और मूलांक 5 वालों का जो है मैच मेकिंग है 5, 14, 15, 16, 11, 23 और 6, या फिर इनका जो 2 जो है इनके लिए बेहद, मूलांक 5 वालों के लिए 2 नंबर का जो डेट ऑफ बर्थ वाला होता है वो बेहद सौभाग्यशाली होता है और सबसे अच्छा जीवन साथी साबित होता है। इसके बाद है मूलांक 6 वालों का 15, 24 जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो मूलांक 6 में आते हैं। और 6, 15, 12, 3, 9, 27, 18, 9 ये सारे डेट ऑफ बर्थ वाले मूलांक 6 के साथ जब इनकी मैरिज होती है वो एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे प्रेमी साबित होते हैं, एक दूसरे के लिए बहुत सौभाग्यशाली साबित होते हैं और उनका एक दूसरे के साथ बहुत ही कम झगड़ा होता है। और इसके बाद अब मैं बताऊंगी मूलांक 7 वाले होते हैं 7 तारीख को जन्मे लोग, 16 तारीख को जन्मे लोग और 25 का जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है वो मूलांक 7 होते हैं। इनका जो है मैरिज इनकी जो है मूलांक 1, 2 और 4 डेट ऑफ बर्थ वाले, 7 डेट ऑफ बर्थ वाले, 10, 11 और 13 वाले इनके लिए बहुत अधिक लक्की होते हैं और ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते हैं और बहुत अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं और इनमें झगड़ा बहुत कम होने की संभावना होती है। अब इसके बाद मूलांक 8 कौन से हैं? मूलांक 8 है 17, 26 जिनका डेट ऑफ बर्थ होता है और जो 8 तारीख को जन्मे हैं उन सभी का मूलांक 8 होता है और इनके जो है मैरिज 2, 4, 8, 11, 13, 16, 17 ये सारे डेट ऑफ बर्थ वाले और 26 वाले भी इनके लिए बहुत अच्छे जीवन साथी होते हैं और ये एक दूसरे को बहुत अच्छे से पसंद करेंगे, एक दूसरे को अच्छे से मतलब कंप्लीट करेंगे और एक दूसरे के लिए इनका लक भी बहुत अच्छे से काम करेगा। अब इसके बाद आता है मूलांक 9 जो है 18 तारीख को जन्मे हुए लोगों का भी मूलांक और 27, 27 और 18 को जिनका जन्म हुआ है उनका भी मूलांक 9 होता है और 9 तारीख को जन्मे हैं उनका तो होता ही है मूलांक 9। अब जो है इनकी मैरिज अगर 3, 6, 9, 12, 15 और 27, 27 और 18 तारीख वाले इनके लिए बहुत अच्छे जीवन साथी साबित होते हैं और ये एक दूसरे के प्रेमी बहुत अच्छे से होते हैं, साबित होते हैं, एक दूसरे के लिए सौभाग्यशाली होते हैं और इनमें झगड़े होने की संभावना कम होती है। ये तो हुआ 1 से 9 तक सभी मूलांकों के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार कैसे उनकी एक दूसरे से मैरिज करें कि दोनों का जीवन सुखी रहे। अगर आपको ये नॉलेज हो तो आप आप अच्छे से अपने बच्चों की देख के ही मैरिज करें कि जिससे उनका जीवन सुखी रहे। अब मैं अंत में यही कहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आज से नवरात्रि है तो जय माता दी ज़रूर करें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा और माता रानी आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। जय माता दी।